कैसे आपने स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग में? ये कॉलेज सेकेंड ईयर से कोई कोर्सेज ले ले, कोर्सेरा, यूडेमी पे सस्ते कोर्सेज मिल जाएंगे और डिजिटल मार्केटिंग टूल्स पे अपनी अपस्किलिंग स्टार्ट कर दे। सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, पेड कैंपेन होते हैं जिसमें गूगल एड्स होता है, लिंक्डइन एड्स होता है, फेसबुक एड्स होता है। आज का भी मार्केटिंग ऐसा नहीं, पहले तो हमने बिल्कुल सिंपल डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी। चैट जीपीटी आपको आना चाहिए किसी भी कीमत पे। इसका रोड मैप क्या होने वाला है, कैसे कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ तक एंड करे? और अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं पेड कैंपेन्स। दिस इज द मोस्ट ट्रिकीस्ट पार्ट, क्योंकि इसमें क्लाइंट्स बहुत पैसा लगाते हैं। स्पेशली एक्सेंचर में जब मैं यूएस क्लाइंट्स के लिए काम करता था, वो मंथली $50,000 मंथली खर्च करते थे कैंपेन्स के पीछे। आपको डिजिटल मार्केटिंग बनना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू बी अ गुड कंटेंट राइटर। या बड़े ब्लॉग पोस्ट हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो, आपको कंटेंट चाहिए। अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं लिख पाओगे तो आप ऑडियंसेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। एआई आ चुका है तो एआई डिजिटल मार्केटिंग वालों की जॉब खा जाएगा। अगर आपको अपने पसंद का कंटेंट चाहिए, आपको चैट जीपीटी को भी 50 बार क्या 100 बार समझाना पड़ेगा, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा दो। आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है डिजिटल मार्केटिंग का आगे चल के 10 साल बाद? क्योंकि एआई को डिजिटल मार्केटिंग से लिंक कर दिया गया है तो अभी बहुत पोटेंशियल है इस फील्ड में। तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बनेगी, क्योंकि जितने भी पेड एडवर्टाइजिंग टूल्स हैं सबको एआई से लिंक कर दिया जा रहा है। फिर 6 या 7 ईयर बाद सैलरी कितना होगा, पैकेज कितना मिल जाएगा? 90,000 तो पहुंच जाओगे। अगर आपकी 40 एज हो जाती है, उसके बाद आपको लगता है कि अगर आप 15 या 16 साल काम कर लेते हो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, तो तब आपको क्या लगता है कि यार अब इसमें कंटिन्यू करना थोड़ा टफ होगा या इजी रहेगा या फिर या सेम ही रहेगा? स्वागत है आपका हमारा न्यू एपिसोड में। आज का एपिसोड हमारा अक्षय के साथ होने वाला है। हमने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात किया है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है। हमने इस पॉडकास्ट में बात किया कि सैलरी क्या होती है अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल में स्टार्ट करता है एंड 5 या 6 ईयर बाद सैलरी कितना हो जाता है। तो चलो अक्षय से बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं एंड डिजिटल प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करते हैं। कैसे आपने स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग में? ये कॉलेज सेकेंड ईयर से कोई कोर्सेज ले ले, कोर्सेरा, यूडेमी पे सस्ते कोर्सेज मिल जाएंगे और डिजिटल मार्केटिंग टूल्स पे अपनी अपस्किलिंग स्टार्ट कर दे। वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, पेड कैंपेन होते हैं जिसमें गूगल एड्स होता है, लिंक्डइन एड्स होता है, फेसबुक एड्स होता है। आज का भी मार्केटिंग ऐसा नहीं, पहले तो हमने बिल्कुल सिंपल डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी। चैट जीपीटी आपको आना चाहिए किसी भी कीमत पे। इसका रोड मैप क्या होने वाला है, कैसे कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ तक एंड करे? और अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं पेड कैंपेन्स। दिस इज द मोस्ट ट्रिकीस्ट पार्ट, क्योंकि इसमें क्लाइंट्स बहुत पैसा लगाते हैं। स्पेशली एक्सेंचर में जब मैं यूएस क्लाइंट्स के लिए काम करता था, वो मंथली $50,000 मंथली खर्च करते थे कैंपेन्स के पीछे। आपको डिजिटल मार्केटिंग बनना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू बी अ गुड कंटेंट राइटर। या बड़े ब्लॉग पोस्ट हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो, आपको कंटेंट चाहिए। अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं लिख पाओगे तो आप ऑडियंसेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। एआई आ चुका है तो एआई डिजिटल मार्केटिंग वालों की जॉब खा जाएगा। अगर आपको अपने पसंद का कंटेंट चाहिए, आपको चैट जीपीटी को भी 50 बार क्या 100 बार समझाना पड़ेगा, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा दो। आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है डिजिटल मार्केटिंग का आगे चल के 10 साल बाद? क्योंकि एआई को डिजिटल मार्केटिंग से लिंक कर दिया गया है तो अभी बहुत पोटेंशियल है इस फील्ड में। तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बनेगी, क्योंकि जितने भी पेड एडवर्टाइजिंग टूल्स हैं सबको एआई से लिंक कर दिया जा रहा है। फिर 6 या 7 ईयर बाद सैलरी कितना होगा, पैकेज कितना मिल जाएगा? 90,000 तो पहुंच जाओगे। अगर आपकी 40 एज हो जाती है, उसके बाद आपको लगता है कि अगर आप 15 या 16 साल काम कर लेते हो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, तो तब आपको क्या लगता है कि यार अब इसमें कंटिन्यू करना थोड़ा टफ होगा या इजी रहेगा या फिर या सेम ही रहेगा? स्वागत है आपका हमारा न्यू एपिसोड में। आज का एपिसोड हमारा अक्षय के साथ होने वाला है। हमने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात किया है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है। हमने इस पॉडकास्ट में बात किया कि सैलरी क्या होती है अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल में स्टार्ट करता है एंड 5 या 6 ईयर बाद सैलरी कितना हो जाता है। तो चलो अक्षय से बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं एंड डिजिटल प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करते हैं। हाय अक्षय, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैकसीट इंजीनियर पे। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। यू टेल, आपके क्या हाल है? ऑल गुड हियर। आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे आज की पॉडकास्ट में कि आपने कैसे स्टार्ट किया है, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। तो ओवर टू यू, ज्यादा मैं टाइम लूंगा नहीं, कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि कैसे आपने स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग में। आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकते हो कौन सी कंपनी में काम किया, फिर देन उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्यूचर क्या होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग का और रोड मैप क्या होने वाला है। श्योर। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद माय जर्नी। Coming to my professional journey, I started my professional journey with ShopClues. It was a product-based company based in Gurugram. So, though I didn't get the work of digital marketing there,
It was a catalog uploading job, which I did not like it. So from the very next year in 2016, I started upskilling myself in digital marketing. I learned the entire digital marketing, right from SEO, social media marketing, email marketing, paid advertising. I learned all elements of digital marketing right from the year 2016. So as to upskill myself, because I was aware that this job is not letting me anywhere. It has no growth and zero future, etc. So I upskilled myself a lot, and in 1 year, from 2016 to 2017, I trained myself a lot in digital marketing. Then after leaving Shop Clues, I joined a company, startup company for internship. Back in 2017, I served there for 4 to 6 months, learned more about it. Then from the year 2018, the breakthrough started. I started learning all proper digital marketing from a startup company based in New Delhi, that is Juncture Advertising and Marketing. I learned all concepts of social media marketing, paid advertising, and I also learned how to generate leads through for clients through organic campaigns, through paid campaigns, through SEO, social media, and number of channels. And from there, I started writing content, long form content, short form content. And 2018 was a turnover year for me, because from there I developed a passion in content marketing and writing. So from there, I developed a website for me on Blogspot. I started writing blogs for it and content for it. I started writing blogs, and it impressed me and interested me a lot. So in 6 years, my website has gained a lot of traction, and my website www.bloggersworlds.com is now recognized internationally. I have been receiving appreciation comments on my website from worldwide, from UK, US, Netherlands, many other countries. My blog has been appreciated for my skill, knowledge, and technical skills. So from there, so 6 years, I made my website rank on a very high density and difficult keyword, which was a very big challenge. But it took years. But yes, I was successful in achieving that. And apart from that, I learned graphic designing on Canva, and I started promoting my blogs on social media platform. So for my website, I am doing digital marketing on a frequent basis, even though if I have a job or not. So this is making me continue and fueling my passion. And coming to my slowly, steadily from non-technical, I started writing technical articles, and it gained number of appreciation comments from US-based companies and US-based digital marketing influencers. Even my LinkedIn post about my technical digital marketing skills and marketing skills have gained a lot of likes from US-based companies. I can clearly see that a few likes are coming from the Netherlands or US-based companies, which makes me feel highly proud of this. And okay, now coming to that, after Juncture, I joined Waco Binary Semantics for their Google project, and there I gained more on-hands experience into paid marketing campaigns and tools like Google Ads, Google Managers, and I learned different campaign formats: search, display, shopping, paid Facebook ads, paid LinkedIn ads, number of marketing channels. And from Waco Binary Semantics to Accenture, I learned a lot how to optimize campaigns in a smart way so that you get revenue and ROI in short terms. I got great on-hands experience into optimizing paid campaigns from Accenture, which was my last organization. I guess I've explained about my journey, and it's done. अच्छा, अक्षय मेरे को बताओ, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, क्या काम करने को होता है, और इसका रोड में बताओ कि अगर किसी को स्टार्ट करना है, किसी को जाना है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, तो कैसे जाए। चलो, लेट मी टेल यू कि अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर है और उसको डिजिटल मार्केटिंग में करियर बना, तो लेट मी टेल यू दैट व्हाट शुड बी डन. फर्स्ट ऑफ ऑल, if someone has, first of all, I won't recommend BTech candidates to go for digital marketing course. बेसिकली क्योंकि ये टेक्निकल से थोड़ा नॉन टेक्निकल साइड है, बट स्टिल उसमें थोड़ी बहुत टेक्निकल स्किल आपको फिर भी सीखने मिल जाएगी. नाउ लेट मी टेल यू कि क्या करना है. जैसे बीबीए बीकॉम ग्रेजुएट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, अगर उनको फर्स्ट जॉब बहुत अच्छी चाहिए, सो लेट मी टेल यू कि क्या करना चाहिए. कॉलेज सेकेंड ईयर से कोई कोर्सेज ले ले, कोर्सेरा, यूडेमी पे सस्ते कोर्सेज मिल जाएंगे, और डिजिटल मार्केटिंग टूल्स पे अपनी अपस्किलिंग स्टार्ट कर दें. ठीक है.
मतलब इसमें बहुत चीजें होती है, एसईओ होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, पेड कैंपेन होते हैं जिसमें गूगल एड्स होता है, लिंक्डइन एड्स होता है, फेसबुक एड्स होता है, और ये भी होता है कंटेंट राइटिंग चाहिए, कॉपी राइटिंग चाहिए, और इवन ये भी चाहिए, काफी टूल्स में भी चाहिए, सेमरज, हबस्पॉट। आई गेस जो लोग एज अ फ्रेशर जा रहे हैं तो उनको कॉलेज सेकेंड ईयर से अपने पेस पे अपस्किलिंग करना चालू कर दे। 2 साल कॉलेज सेकेंड ईयर, कॉलेज थर्ड ईयर, आप ये 2 साल का पूरा टाइम दे दे अपने आप को अपस्किल करने में, सो दैट अगर आपको पहली जॉब मिले डिजिटल मार्केटिंग में तो अच्छी मिल जाएगी। एंड अभी करंट सिनेरियो 2024 का देखें, मतलब जो अभी बच्चे इस साल मतलब ग्रेजुएशन करने गए हैं या अगले साल से या इस साल से अपस्किलिंग करेंगे, 3 साल बाद नो डाउट पेज वर गुड, पेज विल बी डेफिनेटली गुड। क्योंकि मैंने तो 2017 में स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग, एंड एट दैट टाइम पेज अच्छे बिल्कुल नहीं थे, 15-20 हजार की भी मिलनी बड़ी मुश्किल होती थी उस समय तो। बट नाउ अब 2025 आने वाला है तो थिंग्स आर गोना चेंज। तो मतलब जो लोग हैं, मतलब जो लोग अभी चालू करेंगे वो 2027 या 28 में जॉब में आएंगे, तो वो अभी से अपस्किल स्टार्ट करने लगे, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, चैट जीपीटी जैसे टूल्स आ गए हैं, गूगल जेमिनी आ गया है, क्योंकि इनको भी डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के साथ लिंकअप किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो दे नीड टू स्पीड अप विथ एआई। मतलब आज का भी मार्केटिंग ऐसा नहीं, पहले तो हमने बिल्कुल सिंपल डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी, बट नाउ एट प्रेजेंट यू नीड टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग विथ एआई टूल्स ऑल्सो। चैट जीपीटी आपको आना चाहिए किसी भी कीमत पे। यू नीड टू नो हाउ टू डू गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ताकि आप अच्छा पर्सनलाइज कंटेंट बना सके सोशल मीडिया ब्लॉग के लिए, किसी के लिए भी चैट जीपीटी इज अ मस्ट। सो चैट जीपीटी ट्रेनिंग और एआई टूल्स ट्रेनिंग, मतलब जितने भी एआई टूल्स है जो डिजिटल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स को बहुत हेल्प कर रहे हैं, उन पे भी अपस्किल किया जाए। सो यू नीड टू ग्रैस्प एआई आल्सो अभी के लिए। अगर लोग अभी से अपस्किल करना चालू कर देंगे तो नेक्स्ट 3-4 इयर्स में देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो लोग फर्स्ट जॉब ही 40,000 से स्टार्ट कर देंगे। ये मेरी एडवाइस है कि अगर आपने डिसाइड कर चुका है, स्टार्ट अपस्किलिंग योरसेल्फ फ्रॉम द कॉलेज सेकंड ईयर ओनली। ओके ओके। इसका रोड मैप क्या होने वाला है, कैसे कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ तक एंड करें कि ये चीजें पढ़ लो, और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना है तो? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, डिजिटल मार्केटिंग इज कंप्लीटली लाइक ओशन। ऐसा नहीं कि आप कितना भी कर लो 100% एक्सपर्ट बनना इज वेरी वेरी टफ। इसमें बहुत से एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें मतलब आप कीवर्ड्स के थ्रू अपने वेबसाइट को गूगल पे या बिंग पे रैंक करवाते हो, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। यार मुझे क्वेश्चन पूछना है, अगर सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने एसईओ की बात करी, मेरी वीडियोस वायरल नहीं हो रही हैं तो मेरा ऑप्टिमाइज करके बताओगे कि हो सकता है ऐसा यूट्यूब पे इस टाइप के काम किए जाते हैं, राइट? यस, मैंने जो पिछले वीडियोस भी वायरल किए थे, मैंने काफी हेल्प चैट जीपीटी से ली थी। मतलब आजकल चैट जीपीटी पर्सनलाइज कर देता है। जैसे मैं टाइटल्स बनाता था, मतलब आई यूज्ड टू गिव, पहले मेरे को भी दिक्कत आती थी, बट थोड़ा चैट जीपीटी से कंटेंट को वायरल करना इजी हो गया है। आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दो कि प्रिपेयर एन आई कैची टाइटल, उसके लिए कीवर्ड निकालो और उन प्रिपेयर इन सच अ वे कि उस कीवर्ड को टाइटल में भी डालो, डिस्क्रिप्शन में भी डालो। सो ये चैट जीपीटी से मैंने करके दिखाया एंड इट रियली वर्क। क्योंकि एआई जो है ना, आपकी बिल्कुल बात सुन के बिल्कुल पर्सनलाइज रिकमेंडेशन डाल देता है। आज से तो मेरी वीडियो वायरल होने वाली है। मतलब यू जस्ट नीड टू गिव चैट जीपीटी एन आइडिया, आई एम मेकिंग अ वीडियो। आपको अच्छा खासा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और काफी you need to give heavy prompts to ChatGPT that I am making a video on this topic. Can you please pull out keywords for this particular topic? So once you have filled out the keywords, give a next prompt to ChatGPT that on the basis of these keywords, craft an eye-catchy YouTube title, YouTube description, and accommodate the keywords in title and descriptions in such a way that these videos become SEO friendly. So in this case, मैंने जो previous videos बनाए थे, तो इसमें मेरे को बहुत हेल्प मिली थी। एंड YouTube वीडियोस के लिए एक लॉन्ग टेल कीवर्ड आप टारगेट कर लो, मल्टीपल पे मत टारगेट करो। So चैट जीपीटी इज ऑफ ग्रेट यूज इस मामले में देखा जाए। ओके ओके। अच्छा, आप बता रहे थे एसईओ के बारे में, उसके बाद क्या होता है? एसईओ का मैंने बता दिया। जैसे इसमें क्या रहता है कि आप कीवर्ड्स को यूज करते हो और कीवर्ड्स को यूज करते हो टू रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल एंड अदर सर्च इंजन। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए यू नीड टू राइट कंटेंट। हाँ,
For doing SEO, you need to be a good content writer also, because you need digital marketing में all things depend upon content. There is a theory called content is the king. Without great content आपका campaign बिल्कुल attractive नहीं लगेगा, जो भी करोगे attractive नहीं लगेगा, क्योंकि because you need writing, SEO friendly writing, आपको बिल्कुल you need a great skill in writing कि आपको SEO friendly content कैसे बनाना है ताकि सर्च इंजिन उसको फट से रीड करें और फट से रैंक करें। तो उसमें आपको राइटिंग एबिलिटी चाहिए। ओके ओके। और ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी से उठा के ब्लॉग छाप दिया, नहीं है, यू नीड योर ओरिजिनल राइटिंग। ओके। चैट जीपीटी से खाली चैट जीपीटी कुछ चीजों के लिए यूज कर सकते हो, जैसे सोशल मीडिया के लिए कर सकते हो, पर्सनलाइज कैंपेन बना रहे हो अपने लिए जिसमें आप ज्यादा कन्वर्जन चाहिए, सोशल मीडिया का यूज होता है। बट अगर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिख रहे हैं आप खुद से लिखिए, डोंट बी टोटली 100-200% बी रिलायंट ऑन चैट जीपीटी, ये भी चीज है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस यस। और अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं पेड कैंपेन्स। दिस इज द मोस्ट ट्रिकीस्ट पार्ट, क्योंकि इसमें क्लाइंट्स बहुत पैसा लगाते हैं। स्पेशली एक्सेंचर में जब मैं यूएस क्लाइंट्स के लिए काम करता था, वो मंथली $50,000 मंथली खर्च करते थे कैंपेन्स के पीछे। इसमें बहुत चीजें, यू नीड टू सिलेक्ट राइट कीवर्ड्स, राइट ऑडियंस, एंड यू नीड टू सिलेक्ट राइट बजट ऑल्सो, राइट बिडिंग स्ट्रेटेजी ऑल्सो। मतलब आपको पेड कैंपेन चलाना है गूगल पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, कोई भी एडवर्टाइजिंग, पेड एडवर्टाइजिंग चैनल पे, you need to do a lot of research. You need to research your keywords very well. You need to research your audience very well. You need to be very careful like how attractive I can make the ad copies, ताकि लोग हमारे फट से ad पे क्लिक करें और सीधे लैंडिंग पेज पे जाए। और हाँ, one more thing, जो ad का लैंडिंग पेज है, it should be very eye catchy, ताकि लोग जाएं और फट से आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को अवेल करें। So this part requires a lot of strategy and technical analysis. मतलब बेसिकली आपको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है कि हम क्या कीवर्ड डालें, क्या कंटेंट डालें कि लोग हमारा एड क्लिक करके तुरंत जाएं और हमें बिजनेस मिले या रोआस मिले या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूरा हम जितना कैंपेन के पीछे पैसा लगा रहे वो मिले। तो इसमें देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी पार्ट, जिसमें टेक्निकल पार्ट भी आ जाता है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट करो, कोडिंग पेस्ट करके वेबसाइट पे, वो सब भी मैंने किया है। सो दिस इज अ क्वाइट ट्रिकी थिंग, इसमें काफी टाइम लगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कैंपेन एक दिन में हवा में प्लान करके डाल दिया, नो, यू नीड टू डू एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन एड कॉपीज, ऑडियंस, कीवर्ड्स और इमेजेस, क्रिएटिव्स। बहुत इस पे यू नीड टू रैक योर क्रिएटिविटी अ लॉट। जब इतना रैक करोगे देन इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट ROI एंड फ्रॉम दिस पेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। और बेसिकली नेक्स्ट आ जाता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के लिए यू नीड टू प्रिपेयर आई कैची न्यूज़लेटर्स, एंड न्यूज़लेटर्स के लिए लेट मी टेल यू, कैनवा इज अ ग्रेट टूल। मैं कैनवा पे इमेजेस बनाता हूँ, न्यूज़लेटर्स बना रहा हूँ। वहां पे ऐसा रहेगा कि दैट यू कैन सिलेक्ट अ फेवरेट टेम्पलेट, आप आई कैची टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको टेम्पलेट डिजाइन करने में और कोडिंग करने में इतना टाइम नहीं है, यू कैन मेक इट डायरेक्टली ऑप्टिमाइज इट और उसको आप न्यूज़लेटर सेंड कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग में भी काफी आपको R&D चाहिए कि हम कैसा न्यूज़लेटर टेम्पलेट सिलेक्ट करें, कैसा कंटेंट सिलेक्ट करें ताकि हमारे न्यूज़लेटर्स के सब्सक्राइबर्स बढ़े। एंड नाउ ईमेल मार्केटिंग के बाद आता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज प्योरली स्ट्रेटेजी बेस्ड वर्क। लेट मी टेल यू कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए क्या करना पड़ता है। पहले तो आप एक मंथली कंटेंट कैलेंडर बनाओ कि तुमको कैसी पोस्ट डालनी है, क्या पोस्ट डालनी है, मतलब फैक्चुअल पोस्ट डालनी है, प्रमोशनल पोस्ट डालनी है, कोट्स डालने हैं या वीडियोस डालने हैं, जिप्स डालने हैं। मतलब यू हैव टू मेक अ डिटेल वीकली स्ट्रेटेजी कि इस हफ्ते में मैं क्या डालूंगा, अगले हफ्ते में क्या डालूंगा, मेरे पोस्ट के फॉर्मेट्स क्या होंगे, रील्स में जाएंगे, शॉर्ट्स में जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे, कराउजल्स में जाएंगे। यू नीड टू टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स विद मल्टीपल फॉर्मेट्स। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अगर मानो आपका ई कॉमर्स पोर्टल है, आप हर ही दिन प्रोडक्ट ही प्रमोट कर रहे हो, तो लेट मी टेल यू आपके फेसबुक पेज पे कोई घंटा नहीं आएगा। आपको बहुत क्रिएटिविटी लगाना पड़ेगा कि क्या ऐसा कंटेंट डाले कि लोग हमारे पेज के साथ एंगेज करें। आप थोड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाओ, जैसे मानो कोई प्रोडक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोडक्ट के लिए पॉडकास्ट बना सकते हो और प्रोडक्ट बता सकते हो कि प्रोडक्ट यूज कैसे करें, बिहाइंड द सीन वीडियोस बनाओ। यू नीड टू रैक अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। बस एक ही टाइप की सेम रिपीटेटिव करते जाओगे तो तुम्हारे कोई सोशल मीडिया पेज, कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हो, कोई ध्यान भी नहीं देगा। यू नीड टू कीप ऑन चेंजिंग योर स्ट्रेटेजी एंड फॉर्मेट्स एवरी वीक
So social media marketing is a 100 to 100% work of creativity. आपको स्ट्रेटेजी बनाने में एक्सपर्ट होना चाहिए at any cost. You need to be very much well expert in making strategy, especially today. Today now memes का बहुत ट्रेंड चल रहा है. लोग जो memes डाल लेते हैं तो उनको खूब एंगेजमेंट मिलती है, and even you might have also seen that. तो आपको कुछ ऐसा ही मतलब अंदर की क्रिएटिविटी बाहर लानी पड़ती है कि क्या हम डालेंगे कि भाई हमारे लोग पेज को इंटरेक्ट करें. आप रिपीटेटिव बोरिंग पोस्ट बनाओगे तो लोग चट जाएंगे, ये भी फैक्ट है. मैंने आई गेस मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर लिए. आई कवर्ड एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग, और एक होता है हाँ ब्लॉग राइटिंग. आपको डिजिटल मार्केटिंग बनना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू बी अ गुड कंटेंट राइटर. बिकॉज चाहे एड्स हो या बड़े ब्लॉग पोस्ट हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो, आपको कंटेंट चाहिए. अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं लिख पाओगे तो आप ऑडियंसेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे. आपको कंटेंट ऐसा बनाना पड़ेगा वेबसाइट के लिए ताकि ऑडियंस हमारी वेबसाइट की तरफ खींची आए, सोशल मीडिया पोस्ट की तरफ खींची आए, और ऐसा लिखना आना चाहिए कि लोग फट से हमारे वेबसाइट के लिए सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे कुछ खरीदे. सो यू नीड गुड कंटेंट राइटिंग स्किल. एंड मैं एक चीज की और सलाह देना चाहता हूँ लोगों को. आई वांट टू गिव वन मोर सजेशन दैट इफ यू वांट टू improve digital marketing, you need to work a lot on content marketing skills and content writing skills. So content marketing, content writing is a very key part. ये पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, because you need creative content. आपको टेक्निकल कंटेंट भी लिखना आना चाहिए जैसे IT और B2B प्रोडक्ट्स के लिए, and you need to write content for simple agencies के लिए और डिफरेंट मतलब इंडस्ट्रीज के लिए. You must have experience in writing content, और आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग फट से आए और आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके जाके खरीदे. एंड यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन दैट, क्योंकि जो भी एड कैंपेन चलते हैं चाहे फेसबुक हो, गूगल हो, लिंक्डइन, यू नीड कंटेंट. डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट के बगैर चलता नहीं है. सारा मतलब कह सकते हैं कंटेंट और आपकी क्रिएटिविटी का ही पूरा काम है डिजिटल मार्केटिंग. सो लेट मी टॉक अबाउट कंटेंट मार्केटिंग, जो कि मेन पार्ट है. कंटेंट मार्केटिंग में यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन स्ट्रेटेजाइजिंग की हमको कैसे क्रिएटिव्स यूज करने हैं, क्रिएटिव में क्या टैगलाइन जाएगी, कैप्शन जाएगी, वीडियो के लिए क्या टाइटल जाएगा, कैप्शन जाएगा, हमारी कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम कैसे ब्लॉग को प्रमोट करेंगे और डिफरेंट चैनल्स को प्रमोट करेंगे. मतलब इसमें भी काफी चीजें आती है. सो इफ वन वांट्स टू गेन अ गुड एक्सपर्टाइज इन डिजिटल मार्केटिंग, he needs to be very good in content. अगर आप content अच्छा नहीं लिख पाते then digital marketing will be very very tough for you, because content हर चीज के लिए लगेगा. चाहे एड्स बनाओ तो लगेगा, वेबसाइट बनाओ तो लगेगा, ब्लॉग बनाओ तो लगेगा, न्यूज़लेटर बनाओ तो लगेगा. कोई भी चैनल है, चाहे आप प्रोडक्ट का ब्रोशर भी क्यों ना बना रहे हो, वो भी कंटेंट बगैर काम नहीं करता. ओके ओके. अच्छा, आपको लगता है कि एआई आ चुका है तो एआई डिजिटल मार्केटिंग वालों की जॉब खा जाएगा? मतलब नो, आई डोंट फील सो. जॉब कम हो जाएंगी मार्केट में? आई डोंट फील सो कि ये चीज होगी. सी, मानता हूँ चैट जीपीटी जैसे टूल्स आ गए, बट ह्यूमन कंटेंट इज अ ह्यूमन कंटेंट. एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको अपने पसंद का कंटेंट चाहिए, आपको चैट जीपीटी को भी 50 बार क्या 100 बार समझाना पड़ेगा, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा दो. मतलब चैट जीपीटी भी ह्यूमन क्रिएटिविटी के बगैर काम नहीं करता है, क्योंकि चैट जीपीटी भी, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एक इंसान ने ही बनाया है, ना कि बॉट ने बनाया है. तो विदाउट ह्यूमन क्रिएटिविटी दीज एआई टूल्स विल आल्सो नॉट वर्क. क्योंकि ऐसा नहीं कि आज भी कंटेंट राइटर्स के लिए हायर होती है. नो, इट्स हाईली अनलाइकली कि एआई सारे कंटेंट राइटर्स की जॉब खा जाएगा, क्योंकि एआई भी भाई ह्यूमन क्रिएटिविटी बगैर और इंसानी दिमाग के बगैर चल नहीं सकता. क्योंकि मैंने जितना चैट जीपीटी यूज किया है उसमें बहुत प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का दिमाग लगाना पड़ता है कि चलो ठीक है, मैं एआई से एक ब्लॉग ही लिखा रहा हूँ, उसमें मुझे 10 चीजें बतानी पड़ती है कि मुझे ये पॉइंट्स डालने हैं, ये पॉइंट डालना है और इस पॉइंट्स को ऐसे एक्सप्लेन करना है. तो उसमें आई हैव टू रैक माय ब्रेन अ लॉट. तो मतलब इवन चैट जीपीटी इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन योर क्रिएटिविटी. आप उसको इनपुट नहीं दोगे तो ढंग का रिजल्ट नहीं देगा. सिंपल एज दैट. ओके. आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है डिजिटल मार्केटिंग का आगे चल के? 10 साल बाद रहेगा या फिर कुछ और आएगा, रिप्लेस हो जाएगा? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग का तो फ्यूचर रहेगा. क्योंकि देखो अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग धीरे धीरे आउट हो जा रही है. अब आने वाले 10 साल में सारी मार्केटिंग डिजिटली रहेगी.
बस ये रहेगा कि कैंपेन का एआई ऑप्टिमाइजेशन कर दिया जाएगा। एआई के साथ ये क्या कह सकते हैं कि काफी चीजें स्पीड अप हो जाएंगी, कि मतलब जो चीजें टाइम लेती है वो जल्दी हो जाएंगी। बस ये है कि एआई विल हेल्प इन डू इन बेटर प्रोडक्शन। मतलब ये कह सकते हो 8 घंटे का काम 3-4 घंटे में एआई आपको हेल्प कर देगा, बट उसमें भी यू नीड योर क्रिएटिविटी। ऐसा नहीं कि एआई आ गया तो आपकी क्रिएटिविटी बंद हो जाएगी, उसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब यू शुड नॉट थिंक कि बगैर दिमाग लगाए हम काम कर लेंगे, वो हो जाएगा। बट एआई विल इम्प्रूव थिंग्स अ लॉट। बस ये है कि आपको अपना करना पड़ेगा। फील्ड में तो बहुत फ्यूचर है, काफी फ्यूचर है, क्योंकि एआई को डिजिटल मार्केटिंग से लिंक कर दिया गया है, तो अभी बहुत पोटेंशियल है इस फील्ड में। तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बनेगी, क्योंकि जितने भी पेड एडवर्टाइजिंग टूल्स है सबको एआई से लिंक कर दिया जा रहा है। तो मतलब आने वाले टाइम में लेट मी टेल यू क्या होगा कि अगर हम किसी कैंपेन के कन्वर्जन और सेल्स और रेवेन्यू फोरकास्ट कर रहे हैं, वो इट माइट बी एक्यूरेट कि आज से 6 साल बाद वो सारे मतलब कन्वर्जन एआई बिल्कुल डिट्टो करेक्ट बता दे। और हो सकता है एआई ने जो फोरकास्ट निकाला और वो फोरकास्ट बिल्कुल एक्यूरेट बैठ जाए। ऐसा एआई काम करने वाला है कि जितना फोरकास्ट बना देगा इट विल कम आउट ट्रू। ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। एंड मतलब कुछ चीजें हो जाएंगी एआई की वजह से कि ऑडियंस सजेशन जो हम मैनुअल करते हैं एआई ऑटोमेटिकली कर देगा बेस्ट ऑडियंस सजेस्ट, बट उसमें भी थोड़ा बहुत आपको इनपुट देना पड़ेगा। तो एआई का तो बहुत बड़ा रोल है काम कम करने में, बट एनीवेज डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर कभी खत्म नहीं होगा। विथ एआई इट विल मूव मोर इम्प्रूव आई गेस। ओके, इसमें सैलरी क्या होने वाली है कि डिजिटल मार्केटिंग में आफ्टर मैं 6 या 7 ईयर का बोलूं मैं कि 6 या 7 ईयर बाद सैलरी कितना होगा, पैकेज कितना मिल जाएगा? आज से समझ लो 6 से 7 साल बाद मतलब यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट। लेट्स एग्जांपल 2030 या 2031 की बात कर ले। एट दैट टाइम फ्रेशर्स को तो काफी अच्छा पे मिल जाएगा, जो पहले से अपस्किल करके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स लेके चले जाएंगे। दे विल बी एबल टू इजिली क्रैक 40,000 प्लस आराम से 6 to 7 years फ्रॉम नाउ। अभी थोड़ा कम है, बट डेफिनेटली 6 से 7 साल बाद ये डेफिनेटली बढ़ जाएगा। एज ए फ्रेशर या बढ़ जाएगा, आराम से बढ़ जाएगा। और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद कितना मिल जाएगा? 5 साल आपने काम कर लिया तो आप इजीली 90,000 तो पहुंच जाओगे। ओके, 90,000 अच्छा अमाउंट है। और हाँ हो जाओगे, बट उतना करने के लिए यू नीड टू डू कांस्टेंट अपस्किलिंग। अपस्किलिंग आपको नहीं छोड़नी पड़ेगी, यू नीड टू डू अपस्किलिंग, क्योंकि एआई अपडेट बहुत आते रहेंगे तो आपको हर महीना चेक करना पड़ेगा। सो यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ इन एवरी 1-2 months। ये जरूरी है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, आफ्टर 40 ईयर ऑफ लाइक अगर आपकी 40 एज हो जाती है, उसके बाद आपको लगता है कि अगर आप 15 या 16 साल काम कर लेते हो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, तो तब आपको क्या लगता है कि यार अब इसमें कंटिन्यू करना थोड़ा टफ होगा या इजी रहेगा या फिर या सेम ही रहेगा? मेरे हिसाब से मतलब एक एज लिमिट के बाद मुझे लगता है इजी हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है फर्स्ट ऑफ द थर्ड थिंग्स। एंड प्लस ऐसा हो जाएगा कि वर्कलोड रिडक्शन वेज भी आ जाएंगे आज से 15 साल बाद। मतलब एक जब 40-45 साल के ऊपर के जो भी लोग हो जाएंगे उस समय बाद, तो मतलब वर्कलोड रिडक्शन भी है, तो मतलब इट विल बी वाइज टू कंटिन्यू फॉर इट, क्योंकि ये फील्ड ऐसी कभी खत्म नहीं होगी। इट्स लाइक एन एंडलेस ओशन। मतलब कह सकते एक समुद्र है गहरा सा, जो कि गहराता जाएगा। ये है केस। ओके, थैंक यू सो मच अक्षय हमारे चैनल पे आने के लिए। आपने बहुत सारे इनसाइट्स दिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए। होपफुली हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगेगा। या थैंक यू सो मच। इट वाज अ नाइस इंटरेक्टिव सेशन। I got to share about my experience, inputs, and technical side of digital marketing. So this channel gave me a good platform to share my experience and thoughts with freshers who are looking to turn up for their jobs in digital marketing industry. And if they are planning to do so, they must definitely do that. Especially, it's a great field for non-tech people who are from BBA BCom side. And if they are planning to go and make career, they must go ahead with that. They shouldn't think that there is no future. Yes, there is a future, because in future all marketing will be digital. Traditional खत्म ही हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, बाय। होपफुली गाइस आपको ये एपिसोड काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको अक्षय से कनेक्ट होना है तो उनका यूट्यूब चैनल है, उनको फॉलो कर सकते हो, और लिंक्डइन आईडी पे भी आप उनको फॉलो कर सकते हो। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।